वो फेमस टिकटॉकर की तरह खाते खाते बात कर रही हूँ, लेकिन मुफ्त में मुझे कोई पीआर भी नहीं आई और ना ही मैं कोई क्रेजी व्रेजी हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे दौरा पड़ जाता है, यू कैन से कि मुझे दौरा पड़ जाता है कुछ। तो आपको गलत लगता है, अपनी सोच बदलिए। इनकी रूटीन मेरी तरह हैक्टिक है, यानी कि घर में बेचारे इधर से निकले उधर से निकले रहते घर में ही हैं। उनको लाजमी शेयर करें। तो हुआ करती थी, फिर मैंने दे दी। नई लेने की सोच रही हूँ, कुछ पैंट्स वगैरह। और इसीलिए वही साइकिल घूमी जा रहा है, 4-5-6 जोड़े जो मुझे सामने से नजर आते हैं वो मैं पहन लेती हूँ। पंजाबी मेंस जो है तो वो तो कहते ही हैं, कीता की है तुम, सीरियसली कीता की है। फिर उसको टाइम निकालना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए। और कपड़े मेरे पास इतने ज्यादा है ना, कोई अलातूल गिर रहे हैं बाहर। और सिर्फ दर्द नहीं कर रहा था, मेरा साउंड इफेक्ट भी चेंज हो गया। Hi guys, Assalamu alaikum. This is me Zainab Akbar Al Rajab. I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. आई नो कि आपको लग रहा है मेरी एनर्जी लो है, और मुझे भी अभी बोलकर लगा कि मेरा गला ख़राब जो था वो सिर्फ दर्द नहीं कर रहा था, मेरा साउंड इफेक्ट भी चेंज हो गया। तो इससे आपको पता चल गया कि मेरा गला काफ़ी ख़राब चल रहा है। इसमें कोई और चीज़ नहीं है, क्योंकि जिससे मैं आगे ही आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि जिससे फ़ोन कर लो, जिससे बात कर लो, जिससे पूछ लो, हर बंदा बीमार है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो बड़ी मुश्किल से तो मौसम चेंज हो रहा था, इतनी कि जो है ना बीमारी बर्दाश्त कर लेंगे, मौसम बस चेंज हो जाए। तो गला मेरा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और उसके साथ साथ थोड़ा सा साउंड चेंज हुआ है, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा जो है ना, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं बैठती, लेकिन मेरा गला बहुत दर्द करता है। अभी जो है वो सुबह हो गई है, मैंने कहा कि ना आज दोबारा से ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। मैं आपको पता है रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं करती, और आज मैं आपको एक सरप्राइज़ भी देने वाली हूँ। तो उसके लिए आपने बंदे रहना है, जाना कहीं नहीं है। तो फिलहाल जो है मैंने सिर्फ मुँह धोया और फटाफट से ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। ना मैंने बाल कंघा किए, ना मैंने कोई सन ब्लॉक लगाया, कुछ भी नहीं किया। तो अभी जो है पहले खुद को प्रेप करते हैं, फिर बाकी प्रिपरेशन करेंगे। हाँ, लेकिन आप जो कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, आपको पता तो है कि आप क्या कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर और अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। तो अब जो है मैं अपनी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अपनी प्रिपरेशन में मैंने क्या ही करनी है, ये सन ब्लॉक जो है वो मेरी एनर्जी की तरह बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन हम भी पाकिस्तानी हैं, इसमें से भी हम ज़रूर निकाल लेंगे, हमें परेशान नहीं होना। मैंने आपसे कहा था ना, हम पाकिस्तानी जुगाड़ू लोग हैं। देखिए मैंने सन ब्लॉक निकाल लिया है, अब इसको जो है वो ब्लेंड कर लेते हैं। वैसे तो फ़ायदा मुझे लगता है ना, मेरे स्किन पे कोई चीज़ नहीं दे रही, ना सन ब्लॉक काम कर रहा है, कोई चीज़ काम नहीं कर रही, लेकिन लगा तो लेते हैं, ढीठ हैं हम भी तो लगाते हैं। एक हाथ से ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं, जो कि होना नहीं है, तो कैमरा रख देते हैं, ब्लेंड करके मिलते हैं। सन ब्लॉक आपने लगा के खींच लेना है, बहुत ज़्यादा रगड़ लेना है उसको, नहीं रगड़ना नहीं है। फिर आपने अपना कोई DIY सा लिप बाम लेना है, जैसे मैंने अपने DIY सा लिप बाम ले लेना, आपने भी कोई लिप बाम ले लेना है और उसको भी लगा लेना। तो हम लिप बाम लगा लेते हैं, ये तो हम लगा ही सकते हैं हाथ से। वैसे पहले इसको खोल लेते हैं जी। तो ये है मेरा DIY सा लिप बाम जो मैंने घर पर ही बनाया हुआ है। तो अब ये लगा लेते हैं, जो कि मैं जो हूँ, आपने भी यही करना है, अपने लिप्स की केयर बहुत करनी है, और ड्राई लिप्स तो रखने ही नहीं है ना सिरे से। तो इसलिए लिप बाम लगाते रहना है सारा दिन। उठना है, लिप बाम लगा लेना है, जैसे मैं करती हूँ, उठती हूँ लिप बाम लगा देती हूँ, ड्राई नहीं रहने देती मैं होंठ। मुझे ना इसमें मेरा कोई ये नहीं है कि मैं बहुत केयर वाली बात भी लगा लें, और केयर तो नहीं करती खैर, बट मैं जो ना, मुझे ड्राई लिप्स जो हैं वो अजीब अजीब हेजिटेट से करते रहते हैं और मुझे उलझन होती रहती है। तो इसलिए मैं अपने लिप्स को जो है ना वो लिप बाम लगा के रखती हूँ। DIY बनाया था क्योंकि यूज़ ही इतना है मेरा, इसीलिए मैं DIY बना लेती हूँ। बाज़ार से लाई तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो अभी मैंने लिप बाम लगा लिया है, इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं ऐड, लेकिन चलें, लिप बाम तो है ना। हल्के फुल्के से मैंने अपने बाल भी सेट कर लिए, बहुत ज़्यादा नहीं किए। अच्छा जी, तो प्लान में कुछ थोड़े से चेंजेस है, यानी कि मुझे बाल अपने बांधने पड़ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि गर्मी अभी गई नहीं पूरी तरह से। तो अभी जो है वो मुझे बहुत शदीद ज़रूरी काम वाम भी करने हैं ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख, इतने ज़्यादा बर्तन मुझे अभी धोने हैं, तो
ये जो इतने ज़्यादा बर्तन अभी मुझे धोने हैं, पहले हम क्यों ना ये बर्तन धो लें। A few moments later. बर्तन मैंने वॉश कर लिया और उसके बाद अपने हाथ भी अच्छे से धो लिए, क्योंकि कसम से बर्तन धो धो के मेरे हाथ इतने बुरे हो गए हैं ना। ये मजाक नहीं था, ये सच था। किस किस बेबी के हाथ में वो बर्तन धो धो के घिस गए हैं, मुझे वो कमेंट्स में बताइए। तो अभी मैंने अच्छे से हैंड वॉश कर लिया है। अभी पहले हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं, लोशन लगा लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अंदर के क्या हालात है। और एक और सरप्राइज़ जो मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो क्या है आपने फील तो कर लिया होगा थोड़ा थोड़ा। नहीं किया। इतना सुकून आ रहा है आपको पूरे व्लॉग में, अभी तक आपने फील ही नहीं किया। मतलब सुकून, कसम से मेरे घर वालों ने ना जब ये मेरा व्लॉग देखना है ना, मुझे फ़ोन में लहदा आने, अच्छा ठीक है ये बिल्कुल अच्छा। तो जो है सरप्राइज़ वो ये था, मैं रिवील कर देती हूँ, इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करते। सरप्राइज़ सिंपल ये है कि जो बच्चे आए हुए थे वो चले गए, यानी कि आकिब भाई, सहर आपी और बच्चे वापस जा चुके हैं। अब वापस घर में मैं, पापा, असद भाई, वही तो बच्चे आए हुए थे। हमने घर का कोई हालात, कोई हुलिया ही नहीं था। तो वैसे ही नहीं है कोई हालात। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन जब बच्चे थे ना तो बिल्कुल कोई अच्छी साफ़ सुथरी बेडशीट भी नहीं बिछा पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जंपिंग करते थे। तो सहर आपी कहती थी कि नहीं ख़राब कर देंगे। और सोफ़ों के हालात आप देख रहे हैं कितने गंदे हो गए हैं, और इनके जो कवर्स थे वो भी उतार दिए, क्योंकि वो बार बार ख़राब कर देते थे। सहर आपी ने कहा कि इनको उतार दो, बार बार तुम सही करती हो, बार बार तुम सही करती हो। तो मैंने फिर उतार के रख दिए। तो अभी इनके कवर्स भी वापस चढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे जा चुके हैं, अब कोई ख़राब नहीं करेगा। और ये मैं आपको दिखा दूँ ये क्या हालात हैं। और यहाँ पे ये चारपाई जो ये पापा की है। और मैं आपको बता दूँ कि आज जो है हम अल्लाह के हुक्म से साफ़ सुथरी बेडशीट बिछा लेंगे, क्योंकि अब बच्चे नहीं हैं जो गंदी करेंगे। तो उसके साथ साथ बर्तन धो लिए, सफाइयाँ कर लें। व्हाट इज़ दिस यार, कोई एक्टिविटी ही नहीं है लाइफ में। बस कसम से मैंने ना बहुत जल्द जो है ना वो अपनी स्टडी स्विच कर देनी है रेगुलर पे, क्योंकि जो है ना रेगुलर जाने से इंसान की लाइफ में एक एक्टिविटी भी आ जाती है, और उसके साथ साथ पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है, और एक ना इंसान की जो है वो मूड स्विंग्स जो होते हैं वो भी ज़रा अच्छे रहते हैं। तो अभी तो प्राइवेट में पढ़ रही हूँ, तो ऐसे होता है कि जब टाइम मिला तब पढ़ लिया। जब इंसान रेगुलर जा रहा होता है तो वो फिर उसको टाइम निकालना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए। तो अभी मैंने इंशाल्लाह वेरी सुन जो है वो अपनी स्टडीज़ रेगुलर पे स्विच कर देनी है, इंशाल्लाह। तो फिर मैं रेगुलर जाया करूँगी, फिर जो मर्ज़ी करें पीछे मेरे घर वाले, जो मर्ज़ी करें, आई डोंट केयर अबाउट दैम। बिकॉज यार घर में बस बर्तन धो लो, सफाइयाँ कर लो, नाश्ते बना लो, हांडियाँ बना लो, और कपड़े इस्त्री कर लो, क्योंकि इससे अगला काम जो है वो मेरा, वो मुझे जहन में चल रहा है। ऐसा तो मुझे बता के गए हैं कि मेरी शर्ट और मेरी पैंट और शूज़ साफ़ कर देना, मैंने जाना है कहीं, तो मुझे वो भी करना है। और उसके साथ साथ मैंने अपना भी खिलारा निकाला हुआ है, यानी कि अभी ये ज़रा से कपड़े मैंने अपने निकाले हैं, और बाकी अपनी सारी वार्डरोब खाली करके लाऊंगी और यहाँ रखूँगी, और इनको तय लगा के सही से रखूँगी, क्योंकि मुझे कसम से समझ नहीं आती जब मैंने कपड़े पहनने होते कि कौन से पहनने। और कपड़े मेरे पास इतने ज़्यादा है ना, कोई अलातूल गिर रहे हैं बाहर। तो लेकिन फिर भी मुझे समझ ही नहीं आती कि पहनूँ कौन से, जब पहनने होते। तो अभी मैं इनको कम से कम हफ्ते दो हफ्तों बाद में सेट कर लेती हूँ। फिर वही हाल, मेरे ये हालात है तो सब भाई के तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा ले। लेकिन अभी जो है वो मेरी बाजू भी थक गई है बहुत ज़्यादा, तो मैं ये काम करके ना फिर आपको मिलती। सो बेडशीट जो है वो मैंने चेंज कर दी है। और ये जो है ना सोफ़ो वाला सीन, ये मैं कुछ समझ नहीं कुछ ख़ास पा रही, बिकॉज़ जो इसके ऊपर पहले हमने डाले हुए थे जो कवर्स, वो मुझे अब कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहे। तो मुझे पसंद नहीं आ रहे वो, तो मैं सोच रही थी कि कोई पाकिस्तानी जुगाड़ लगाऊं। तो पाकिस्तानी जुगाड़ में मैंने सोचा कि ये कर्टन्स अब हमने डाले हुए पीछे, इससे पहले जो हमने कर्टन्स डाले हुए थे, क्यों ना मैं वो सोफ़े पर चढ़ा दूं। तो अभी मैंने वो नहीं चढ़ाए, मैंने कहा आपसे मशवरा कर लेती हूँ, आप मुझे मशवरा दे सकते हैं, मैं चढ़ा कर भी आपको दिखा दूँगी, आप कमेंट्स में बता सकते हैं सही लग रहे कि नहीं लग रहे। लेकिन मैंने कहा उससे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी काम है, यानी कि असद भाई का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने कहा मैं वो क्यों ना पहले कर लूँ। तो अभी पहले असद भाई के कपड़े इस्त्री करेंगे।
ये हमारे भाई साहब के कपड़े जो उन्होंने पहनने हैं, और ये हूँ मैं, और मैं ही हूँ बस, और कोई भी नहीं है। तो गला मेरा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। अगर आपके पास इसका कोई घरेलू सा इलाज है ना, तो मुझे वो भी लाजमी शेयर कीजिएगा। जैसे कि अक्सर मैंने सुना है कि ये मलट्ठी पी लेते हैं, खा लेते, पी लेते हैं। तो आपके पास कोई घरेलू सा इलाज हो वो बताइएगा। मेरा आवाज़ इतनी नहीं बैठी, बट गला बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ मेरा गला नहीं ख़राब, असद भाई का गला ख़राब है, और आपके भाई को कॉल कीजिए, उनका भी गला ख़राब है। सब बीमार हैं भाई, सब बीमार हैं। आप लोग एहतियात कीजिएगा, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना आपने, मौसम चेंज हो रहा है। बिल्कुल आपने टैप वाटर पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना। मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं अभी हो रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है ना, तो एक तब्दीली आ रही है। वो तब्दीली इंसानों की तबीयत पर भी आ रही है, तो इसलिए आपने एहतियात पूरी करनी है। वैसे तो हर बंदे ने एक बार बीमार होना है जब मौसम चेंज होना है, लेकिन फिर भी आप एहतियात कर सकते हैं, वो लाजमी कीजिए। अभी जो है वो कपड़े सिलाई की इस्त्री कर दी है मैंने और अभी सोच रहे हैं कि मैं सोफे वाला काम क्या करूँ। डाल दो इन पर वो वाले शार्ट्स जो मैंने आपसे कहा है, डाल के देख लेते हैं, सही लगे तो रख लेंगे, नहीं लगे तो उतार देंगे। ठीक है, डालते हैं। सोफ़ा पे ये वाले कवर्स तो मैंने डाल दिए हैं, ये देखिएगा। और अब आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि ये चल सकते हैं या नहीं, ये मेरा पाकिस्तानी जुगाड़ ठीक है कि नहीं। ये दोनों सोफ़े पर डाल दिए मैंने। और अब मसला ये हो गया है कि ये जिस सोफ़े के हालात बच्चों ने तबाही वाले, वो देखे कितने गंदा कर दिया, कितना ज़्यादा ये वाला सोफ़ा। उसके लिए कर्टन बचा ही नहीं। हमारे पास तो ये 2 कर्टन थे, तो वो दोनों कर्टन को हमने सोफ़ा कवर्स बना दिया। और अब इस वाले सोफ़े के लिए हम क्या जुगाड़ लगाएं, और मैं ये सोच रही हूँ अभी। और अगर मुझे कोई सोच आ गई तो इस वाले सोफ़े पर चढ़ा देंगे, कॉम्बिनेशन ही कर देंगे। वैसे तो सारों पर एक जैसा होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, जान दो, पाकिस्तानी फैमिली है, कुछ भी होता है। मैंने जो है ना, वो अपना शदीद दिमाग खपा के ये वाला जो ये भी कर्टन था सोफ़े पे चढ़ा दिया मैंने। क्योंकि अब मज़ीद जो है वो मेरा दिमाग नहीं खप सकता भैया। मैंने 2-3 ट्राइयाँ करके एंड ये वाला चढ़ा दिया। मैं कि चलो भाई जाओ, भाड़ में जाओ। कसम से मैं अभी से थक गई हूँ, और अभी जो है ना खाना मेरे सर पर तैयार करने के लिए आया पड़ा है, यानी कि मुझे खाना बनाना है इसके बाद। और कपड़े जो है वो अपने लास्ट सेट करूँगी रात जाकर, और मैं अभी थक गई हूँ। इतनी टफ रूटीन है आपकी। कैन इट रिलेट विद यू? कैन इट? नहीं ना? देखें ज़रा, कसम से ये वीडियो उससे शेयर करें जिसको आप समझते हैं ना, ये मेरी सारी सिचुएशन उससे रिलेट करती। एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा तैयार होता है मेरे लिए। मैं बेचारी क्या करूँ, कुछ नहीं होता। चले, सिंपैथी तो कर ही सकते हैं आप मेरे साथ। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। I literally want to talk to those men who says that they are hard workers. Dear, you are working hard, but this is hardest. This is hardest. कसम से, being a homemaker, you won't believe how hard it is. यानी कि एक काम जो है वो ख़त्म नहीं होता, दूसरा तैयार होता है। आप जो हैं वो बस, और जो मर्द हैं घर के, वो रात को जब घर आते हैं उन्होंने आके कहना यही होता है, कीता कीजिए तुसी सारा दिन। पंजाबी मेंस जो है तो वो तो कहते ही हैं, कीता की है तुम, सीरियसली कीता की है। आई कैन एक्सप्लेन। फिलहाल जो है ना, मुझे पहले खाना बनाना चाहिए, मेरी बाजू थक जाती है, अब मुझे खाना बनाना चाहिए। One eternity later. ओके सो खाना मैंने बना लिया है, और उसके बाद मैंने शदीद मेहनत वाला काम जो है वो कर लिया है। तो अभी जो है वो मैं सारे अपने कपड़े वापस सेट कर रही थी। मैंने तय लगा लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाऊँ कि मेरे पास कितने कपड़े हैं, और पहनने की मुझे फिर भी समझ नहीं आती, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सारे कपड़े जो है तय लगा लिए हैं, लेकिन अभी रखे नहीं, मैं वापस रख नहीं वाली। तो मेरे जहन में आया कि मैं अपने व्लॉग परस्यू कर लेती। तो ये देखिए, ये सारे के सारे कपड़े जो है ना, ये मेरे हैं, और ये देखें ये भी मेरे हैं। ये सारे जो मेरी ब्लैक कॉम्बिनेशन की कलेक्शन है, यानी कि मुहर्रमों में भी पहन लेती हूँ मैं, मतलब मुहर्रमों में भी पहन लेती हूँ, और उसके अलावा भी जहाँ कहीं ब्लैक पहनने हो तो ये सारी ब्लैक कॉम्बिनेशन भी ब्लैक में है।
और वैसे भी इनमें प्लेन ब्लैक्स भी हैं। और ये कुछ जो बच गई हैं मेरे पास, वो मेरी पैंट्स हैं, यानी कि जीन्स और डेनिम्स और जो भी हैं, बस जो बच गई हैं बेचारी। और ये कुछ स्किनी शर्ट्स हैं, और इसके अलावा भी मेरे पास पैंट्स और शर्ट्स और पैंट्स हुआ करती थी, फिर मैंने दे दी। इनमें से भी जो है ना, इनमें से भी अभी मैं कुछ सिलेक्टिव सी रखूँगी, बाकी मैं दे दूँगी किसी को, क्योंकि मैं नई लेने की सोच रही हूँ कुछ पैंट्स वगैरह। और फिर इसीलिए जो मुझे इनमें से सही लगेंगी, मतलब जो इनमें से मैं रखना चाहूँगी ना, मैं बस वो रखूँगी, बाकी मैं दे दूँगी किसी को। तो ये सारे मेरे ब्लैक कपड़े हैं। ये थोड़ी बहुत जो बच गई हैं ना बेचारी गरीबनी, थोड़ी बहुत ही हैं। ये शर्ट्स तो वैसे ही मेरे पास और भी हैं, जो कि आई थिंक मैंने वो भी दे दी हैं। नहीं, इसके अलावा भी एक दो हैं मेरे पास, 2-3 शर्ट्स ही बस बच गई हैं, लेकिन पैंट्स भी सिर्फ इतनी ही बची हैं, बाकी भी मैंने दे दी। और ये सारे आप देख सकते हैं कलर्ड कपड़े हैं मेरे सारे के सारे। ये कितनी लंबी लाइन लगी है, थोड़े से इसके पीछे भी पड़े हुए हैं, ये देखना, ये सारे कलर्ड कपड़े हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं, लेकिन जब मैंने पहनने होते हैं तब मुझे लगता है कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं कपड़े कौन से पहनूं। और जब भी मैंने कपड़े, मतलब रोज़ ला लो तो मैं रोज़ ना लो, तो मैं अपनी वार्डरोब खोल के तो 2-3 मिनट मुझे यूं खड़े होना पड़ता है, कौन से पहनूं कौन से पहनूं। और कभी कभी 10-15 मिनट लग जाते हैं और मुझे डिसाइड नहीं मैं कर पाती कि कपड़े कौन से पहनूं। इसीलिए वही साइकिल घूम ही जा रहा है, 4-5-6 जोड़े जो मुझे सामने से नज़र आते हैं वो मैं पहन लेती हूँ। और अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। अब इतने कपड़ों में मुझे याद तो नहीं ना रहेगा ये वाला ड्रेस इस दिन पहन लेती हूँ। अब इन सब के ऊपर मैं चिट्स लगा कर तो नहीं रख सकती, लेकिन अगर आप कहते हैं तो इन सब के ऊपर चिट लगा दो या फिर मैं ना सोचती हूँ कि एक लिस्ट बनाकर रख देती हूँ कि इस दिन ये वाला सूट पहनूंगी, इस दिन वो वाला सूट पहनूंगी। इस तरह से क्या होगा कि मैं सारे कपड़े जो है पहन लूँगी। कई तो कपड़े ऐसे हैं जो मैं देखकर कह रही हूँ कि ओ हो ये तो मुझे पहनने ही बड़ा अरसा हो गया। तो इनमें बहुत से मेरे कपड़े जो हैं वो काफ़ी ओल्ड हैं, यानी कि हैं काफ़ी 2-3 साल पुराने भी, लेकिन उनके कलर फेड नहीं हुए। ये तो अच्छी बात है अच्छे कपड़ों की, तो उनके कलर फेड नहीं हुए। कुछ कपड़े मेरे, बहुत से कपड़े बहुत पुराने, और होपफुली मेरे ख़ानदान के कुछ लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे, मेरे कपड़े देख के कहते होंगे ये तेरे एडे पुराने कपड़े ने। लेकिन अब पुराने हैं तो क्या मैं छोड़ दूँ, फेंक दूँ? पुराने हैं लेकिन उनके कलर फेड नहीं हुए, वो वैसे के वैसे हैं। मैं इसीलिए फिर मैं उनको पहनती रहती हूँ। तो अभी जो है ये देखिए, ये वाला जो जोड़ा है ना बिल्कुल अनटच है, बिल्कुल न्यू है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही न्यू है। तो अभी मैंने ये एक बार भी नहीं पहना, जिस दिन पहनूंगा आपको भी पता लग ही जाएगा। तो एक बार भी नहीं पहना, बिल्कुल न्यू है, फिर भी मैंने इसी लाइन में रखा हुआ है। तो बिल्कुल जस्ट 1-2 दिन पहले ही स्टिच होकर आया इसलिए। और इसके साथ साथ ये जो मेरा ना सिल्क का कुर्ता, ये भी मैंने बहुत कम पहना हुआ है, बट ये मेरा और सहरा पे की ट्विनिंग है, हम दोनों ने इकट्ठे लिया था। ये भी बहुत पुराना है लेकिन बिल्कुल ब्रांड न्यू लगता है। मैं खोल के दिखाऊँ आपको? नहीं, ब्रांड तो इतना ही पता लग गया। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू। मेरे बहुत से कपड़े ऐसे हैं, अभी तो ये कम हो गया, मैंने कुछ कपड़े दे दिए, कुछ दे ही दिए, तो बहुत ही कम हो गया। अब सर्दियों के कपड़े जो है ना वो इससे कई गुना ज़्यादा है। तो फिर भी मुझे ना सर्दियों में समझ लगती है और ना गर्मियों में समझ लगती है कि पहनना क्या है भाई। तो अभी चले दूर जाना क्या है, मैं कल के लिए सोच रही हूँ, मैं कल केड़ा सूट पाना है, कसम से मैं सोच रही हूँ। इस सारे मैंने तय लगा के रखे हैं, मैं इन अब नज़र आ रहे हैं, अब नज़र आता हूँ, मैं से डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैंने कल क्या पहनना है। फिर भी कुछ डिसाइड कर लेंगे। अब जो है मैं कुछ ना कुछ कोप अप करूँगी, कुछ सेटल करूँगी कि सारे कपड़े पहने जाए। नहीं तो सारी मेरी ऑडियंस भी यही कहते हो कि 2-3 जोड़े ने देखो बदल बदल के वही पाई जाती है, लेकिन मेरे को इतने बड़े जोड़े ने, बट मुझे समझ ही नहीं आती क्या मैं करूँ। तो अभी इनको वापस सेट कर देते हैं। अभी बहुत खिला रहे हैं, कसम से मेरी इतनी मेहनत लगी है ना, आपको मैं क्या बताऊँ, कितनी देर से मैं तय लगा कर रख रही हूँ। अभी इनको वापस रख दूँगी और 1-2-3 दिनों के अंदर फिर से वही बाहर गिर रहे होंगे, ऐसे वो निकल के बाहर गिर रहे होंगे वार्डरोब में से। लेकिन चले, मैं तो करना है ना सेट, तो मैं अपने हिस्से का सेट कर देती हूँ। और खाना भी मैंने बना लिया। और मैं कितनी थक गई हूँ ना, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैं इतनी थक गई हूँ, क्या करूँ। ये लाइफ जो है ना, ऊपर से मैं अकेली हूँ तो ज़्यादा मसला भैया, ज़्यादा मसला। अकेले नहीं होना आपने, ठीक है ना, साथ में कोई ना कोई होना चाहिए हेल्प के लिए, ठीक है, आपने अकेले नहीं होना।
अब इतनी मेहनत करके खाने का टाइम आ गया और काफ़ी अरसे के बाद, अब आप ट्रोल मत करने लग जाइएगा, काफ़ी अरसे के बाद हमने आलू गोश्त दोबारा से बना लिया और रात के वक्त हमने नान भी मंगा लिए हैं। तो अभी खाना खा लेते हैं। जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना हमने खा लिया। और जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तब बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो लेकिन फिर मैंने अपनी लिमिट का ही खाया, खाना खा लिया। और खाने के बाद क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, तो ब्रांडिंग नहीं करते लेकिन क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। आगे मुझे लगता है मैंने असद भाई की शर्ट की भी ब्रांडिंग कर दी थी बिला वजह, मुफ्त में, मुझे कोई पीआर भी नहीं आई। तो उस पर भी अगर मुझे याद रह गया तो बीप लगा दूंगी, और अगर ना रहा तो चलने दीजिए। तो अभी खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। और हमने चॉकलेट जो है वो आधी से ज़्यादा खा ली। तो कौन कौन है जिनको खाने के बाद कुछ मीठे की क्रेविंग होने लगती है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, क्योंकि मैं कोई मीठा लवर नहीं हूँ, यानी कि स्वीट्स लवर नहीं हूँ, ना इतनी मिठाई खाती हूँ, ना इतना कुछ, चॉकलेट्स भी इतनी नहीं खाती। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ी चॉकलेट्स के बारे में, मैंने इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स लाइफ में नहीं खाई, और ना ही मैं कोई क्रेज़ी व्रेज़ी हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे दौरा पड़ जाता है, यू कैन से कि मुझे दौरा पड़ जाता है, कुछ मीठा हो, कुछ मीठा हो। तो जब नहीं होता फिर मैं कोई घर से भी जुगाड़ लगा लेती हूँ। कसम से मैं बेसन का हलवा, सूजी का हलवा, इस तरह के हलवे वगैरह बना लेती हूँ जब कुछ नहीं होता इन केस। और कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ला कटना है मतलब कि मैंने बहुत ज़्यादा खाना है, ऐसा सीन नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत खाना होता है ताकि क्रेविंग ख़त्म हो जाए। इंसान को क्रेविंग हो रही होती है तो अभी जो है मुझे खाने के बाद अक्सर कभी कभी मीठे की क्रेविंग होने लगती है। तो मैंने कहा आज मैं चॉकलेट खा लेती हूँ, तो काफ़ी हद तक मैंने खा ली। और अब आपने मुझे नहीं कहना कि मैं जो हूँ वो फेमस टिकटॉकर की तरह खाते खाते बात कर रही हूँ, लेकिन चलें। अच्छा, बाकी रही बात, भाई मेरी बाजू थक जाती है, मेरी बाजू बहुत जल्दी थक जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ मैं। तो अगर आपको लगता है कि घर के काम करके बंदा थक नहीं सकता तो आपको गलत लगता है, अपनी सोच बदलिए, क्योंकि घर के काम भी काम होते हैं मुशक्क़त तलब। तो सारा दिन मेरा बहुत बिजी रहा, सारा दिन बहुत बिजी रहा। तो अभी जो है व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने से पहले ही मुझे व्लॉग से इजाज़त दीजिए। जाने से पहले आपको पता है आपने क्या करना है, बस सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनकी रूटीन मेरी तरह हैक्टिक है, यानी कि घर में बेचारे इधर से निकले उधर से निकले रहते घर में ही हैं, उनको लाजमी शेयर करें। तो अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बिल्कुल। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में लाजमी याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।